लोग जा रहे थे गांव और हमारी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट आज। हम लोग जा रहे थे गांव और हमारी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट आज। भोले बाबा की कृपा ही रही होगी हम लोगों पे आज, तो जो सब लोग बच गए और किसी का भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सब बच गए। मेरे दोनों बच्चे और बहुत बुरी कंडीशन आज, बहुत ज़्यादा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे तो ये था हमें कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे बाप रे। बच गए बस। हाँ। फ्रंट सीट पे बैठे थे मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरी भाभी, और वहीं पे आके पत्थर। आज मौत को सामने से देखा है सच में। बहुत बुरे हाल। थोड़ी बहुत ही मतलब मेरे खरोंच आए, वो मेरी चूड़ी टूट गई थी बस, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ है। माता रानी की, भगवान भोलेनाथ जी की इतनी कृपा हुई कि बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ है। कभी कभी जब होता है ना, मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि तुम लोग मत जाओ गांव, लेकिन अचानक ही हमें जाना पड़ा गांव, इसलिए जा रहे थे। बाप रे, आज तो बहुत बुरी कंडीशन। आज मौत को सामने से देखा है सच में भाई साहब। मेरे पापा और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं बाइक से। पता नहीं भोलेनाथ ने आज मेरे बच्चों पे ही दया दिखाई होगी, भगवान। बच गए आज बस हम लोग। तो ये रही गाड़ी। और ऐसा नहीं था कि एक्सपीरियंस ड्राइवर थे भाई, हमारे यहाँ के सबसे पुराने ड्राइवर होंगे, कम से कम 20-30 साल तो हो गए होंगे भैया को कम से कम ड्राइविंग लाइन में। कभी ऐसा भगवान जी की कृपा से आज तक कभी कुछ नहीं हुआ था, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खरोंच तक नहीं आई थी कभी, पता नहीं आज क्या हुआ। पर चलो, भोले बाबा की इतनी कृपा है कि बच गए सब लोग। तुम छोड़ तो नहीं क्या फैला बहुत तुम्हारे हाथ पर। मेरा बेटा इतना डर गया था ये। ओके थैंक्सफुली कि कांच वाँच नीचे थे सारे, वरना कांच वाँच टूटते ना और नुकसान हो जाता कुछ भी। इसमें कुछ सामान तो नहीं रह गया हमारा। यहाँ पे बैठी थी मैं फ्रंट सीट पर, यहाँ पे भी पीछे बैठ रखे थे। थैंक्स गॉड बच गए हम लोग। यहाँ से होते हुए आई है गाड़ी, इतने आगे से, उधर कहीं से पत्थर आया था। और ये देखो, इस पिलर के ऊपर तक गाड़ी चढ़ी है। भैया ने बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की, फिर उन्होंने ऊपर की साइड को, इधर से आई गाड़ी, ये इधर से, और वहाँ जाके ठोकी, वहाँ जाके गिरी। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी उन्होंने। ये गंगा माँ की कृपा हुई होगी हम लोगों पे आज, तो सच में बच गए जो। तुम्हारा ज्यादा बॉल आगे तुम्हारा भी लग गया। बच की चलो थोड़ा बहुत माना। सिब्बो ठीक है ना गुड्डो? ना ना घाम भी थे लौड़ तो। तुम हाथ ज्यादा तो नहीं लगा, और जगह तो नहीं लगे? वो तो भटांग लगा मैं यार भी वहाँ थोड़ा इन पड़े ना, थोड़ी बहुत मेरी चोट लगी है इधर, ये चूड़ी से ही कटा है।
आगे वाली सीट पे बैठी थी मैं, और ये पीछे वाली सीट दिख रही है ना, इसके नीचे से मैं बाहर आई हूँ, पीछे वाले दरवाजे से। अपने बेटे को भी मैंने वहीं से बाहर पकड़ाया है। भाभी और शिवांगी लोग ऊपर वाले दरवाजे से निकले हैं, बाकी मुझे नहीं पता और लोग कहाँ कहाँ से निकले। पीछे वाले दरवाजे से ही निकले होंगे, और पता नहीं किसने दरवाजे खोले, कोई गाड़ी वाले ही रुके या फिर हमारे साथ में जो भैया लोग थे वही निकल के उन्होंने ही दरवाजे खोले, या पता नहीं, वो मुझे नहीं है पता। बच गया आज भेजी, बड़ी मुश्किल से आज मैं लौट गया ना, मैं अब थोड़ी है टेंशन। चल मत पड़ जाए, आराम से। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बडीर अपने मायके के सामने, 6 बजने वाले हैं। तो हमारा प्लान तो ये था कि आज घर जाएंगे हम, पर अभी 6 बजने वाले हैं लगभग, तो आज नहीं जा पाएंगे हम घर। कल सुबह सुबह निकलेंगे फिर। आज तो भाई समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, जुबान नहीं निकल रही मेरे मुँह से। तो ये मौसा जी, इनकी तबीयत ख़राब है, पैर भी काम नहीं कर रहे अब, वक्त कब क्या कर दे। हाँ ठीक है मौसा, पहले तुम बिहार से मौसा कब है तुम गौरव खान? माँ और दा बालन घर मुन तो ब्लोड दगन घर में ते टांगड़ भी उसी आने अल्लाह निकलता है ना, फिर बकवास निकल लो। रोएक मनता है, रोएक बचन चुपचाप रहो। तो क्या कहता जो वाला, अरे मौत मसाफा हाथ खुटमा थोड़े, अब हाथ में थोड़े इंसान जब तक लिखी वालने। तो ये हमारा गधेरा रोड आने के बाद ऐसी हो चुकी है। पहले तो नॉर्मली था जैसे रहते हैं गधेरे, रोड आई ना, अभी नई नई रोड कटी है, 2-2-2.5 साल हुए हैं। इधर से आता है गधेरा, ऊपर से यहाँ से। पहले तो बहुत पानी था, अब तो पानी भी कम हो गया। और इसको हमारे यहाँ ना, ये जो घास दिख रही है आपको, ये काली काली सी, ये इसको लुलजड़ बोलते हैं। इससे चोट फटांग जैसे लगी होती है ना, कटे फटे, उस पर निचोड़ के डाल दो ना इसका रस, तो बहुत जल्दी, दवाई से भी जल्दी ठीक हो जाता है। पुदीना भी बोलते हैं इसको ऐसे गढ़वाली में। यह है बडीर का रास्ता, जो यहाँ से गेट दिख रहा है ऊपर का। ग्राम पंचायत बडीर गंगलसी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह है बडीर, और ये वाला रास्ता जाता है मेरे ससुराल के लिए भी, ससमण के लिए, और गंगलसी के लिए भी। ये मेरे ताऊ जी आ गए हैं, वहाँ पे जो मौसा जी लेट रखे हैं ना, मौसा जी को लेके जाएंगे कुर्सी में उठा के, या पता नहीं। और एक दूसरे ताऊ जी भी आ रहे हैं ऊपर से, वो भी लेके जाएंगे कुर्सी में ताऊ जी को उठा के, क्योंकि यहाँ से ऊपर को ना रोड नहीं है। तो अभी भी मतलब पहाड़ों में ऐसा है कि घर घर नहीं है, रोड ऊपर को नहीं जा रखी है, तो बहुत कठिनाइयाँ होती है पहाड़ी ज़िंदगी में, आज भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो ये मौसा को
देखो इस तरह से ले जाया जाता है हमारे गांव में। अगर कोई बीमार हो जाए कुर्सी में या फिर इसमें, तो मौसा जी तो बैठने की हालत में भी नहीं है, तो उनको ले जाया जा रहा है ऐसे चारपाई में बांध के। सवेर भी इन्हें ले जाते रोज जबर ये राम, तो ऐसे उठा के ले जाएंगे मौसा को। जब जानो तो जानो मैं दो खोखले भरने क्या ये तो कटौल सुन लेना मैं दाई बोला तो जब तुम्हारी ले जाओ ना खोल बनोता चलो बैठा तुम जमा देगा नाम तो तुम जमा देगा ये जमा वाले आ जाएगा सिर्फ हट जा वहाँ से, वो नाना को उठा रहे हैं ना। भेजा ले जानो ठीक है तमाशा तुम जाओ तुम। देखो कितनी परेशानी है ना हमारे पहाड़ों में। तो ये भाभी मौसा जी को लेके आई थी और ऋषिकेश लेके गए थे, किसी काम से गए होंगे, पूजा की मम्मी। चला तो ठीक था वो जाता हुआ। हाँ वही था नेसर था आज खेम दिखण जियक। शिवांश शिवांश को डर लगा, शिवांश को डर लगा ना, तो ऐसे रोने लग गया था। और मेरी शिवांगी भी।